नमस्कार। मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो मेरा बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित था। आज मैं इस वीडियो में आपको पहले ये बता देना चाहती हूँ कि किसी भी बाल विकास के किसी भी पहलू को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। यानी चाहे विकास का कोई भी क्षेत्र हो, बालक के संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक कोई भी पक्ष हो, उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वे कौन कौन से हैं, आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें से मुख्य रूप से तो हम दो ही जो हैं मानते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो ऐसे तत्व हैं जो सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। लेकिन यदि हम विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को जो है समझना चाहें तो उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, लिंग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स जिन्हें कहेंगे, जन्म क्रम, भयंकर रोग, चोट, पोषाहार, शुद्ध वायु और प्रकाश और प्रजाति। इन 10 पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बाल विकास को किस तरीके से ये जो 10 तत्व मैंने यहाँ पे बताए हैं, वंशानुक्रम, वातावरण आदि, वो कैसे प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम है क्या? तो वंशानुक्रम जो है वो कोई भी प्राणी जो है, कोई भी बालक अपने माता पिता या पूर्वजों के गुणों को क्या करता है, विरासत में प्राप्त करता है। और इस कारण वह अपने माता पिता, पूर्वज या अपनी जाति के सदस्यों से अधिक क्या रखता है, समानता रखता है। अगर और अच्छे से समझें तो एक प्राणी के वंशानुक्रम में वो सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं विद्यमान रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। यानी पीढ़ी का जो है संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। तो वंशानुक्रम, यदि माता पिता अच्छे होंगे, अच्छी सेहत वाले होंगे तो बालक का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। अगर वंशानुक्रम अच्छा नहीं होगा, किसी बालक का वंश नहीं अच्छा है, यानी उसके माता पिता में कोई भी, चाहे वो शारीरिक रूप से कमी हो या मानसिक रूप से कमी हो, यदि वह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है तो बालक का विकास प्रभावित होना स्वाभाविक है। दूसरा है वातावरण। वातावरण से अभिप्राय क्या है? उन सभी चीज़ों से है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी वातावरण में वो सारी चीज़ें हैं जो बाहर से उसको प्रभावित कर रही हैं। यानी चारों ओर की परिस्थितियाँ, जो भी बालक के चारों ओर है वो उसका वातावरण है। मनुष्य जिन तत्वों से घिरा हुआ है या जो व्यक्ति के विकास पर अपना प्रभाव डालता है, वो सब वातावरण के नाम से जाने जाते हैं। और वंशानुक्रम के तरह जो है वातावरण भी बालक के विकास में बहुत महत्व रखता है। वातावरण के प्रभाव को देख के मुझे याद आया कि एक मनोवैज्ञानिक थे, वॉटसन। उन्होंने तो इतना तक कह दिया था वातावरण के प्रभाव से कि मुझे कोई भी एक कैसा दे दो, एक शिशु दे दो, यानी एक जो है न्यूबॉर्न चाइल्ड दे दीजिए आप हमको, और तो आप जो कहोगे, चाहे मैं अगर उसे चाहूँ तो डॉक्टर बना दूँ, वकील बना दूँ, चोर बना दूँ, जो आप कहो वो मैं उसे बना सकता हूँ। यानी वातावरण पर किसी भी बालक का इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो जो है उसके प्रभाव के कारण वो बालक जैसा वातावरण मिलेगा वो वैसा ही बन जाएगा। अगला है बुद्धि। तो यदि ये बात बिल्कुल रिसर्च में साबित हो गई है कि यदि मानसिक रूप से स्वस्थ माता पिता के बालक हैं, माता पिता हैं, उनके बालक भी अच्छी बुद्धि वाले होंगे। यानी बुद्धि एक ऐसा तत्व है
जो जन्म के बाद भी कार्य करती है और अपनी बुद्धि के बल पर बालक अपने को विकसित कर लेता है। अगला है लिंग, यानी कि लड़के या लड़कियां, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये दो भी बाल विकास को बहुत प्रभावित करता है। यानी बालक के विकास को प्रभावित करने में लिंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों के कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों को अलग रखते हैं। यानी कि उनकी क्षमताओं में, उनकी संरचनाओं में, उनके जो है रुचियों में और उनके संवेगों में जो थोड़ा फर्क होता है वो उसके विकास को प्रभावित करता है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि जो आपके अंदर हार्मोन्स, हम सबके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो भी क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि कोई हार्मोन्स ज़्यादा जो है इसमें आ गया, डेवलप हो गया, तो वो क्या होगा, वह उसी हार्मोन के अनुसार अपने आप को विकसित करेगा। यानी हर हार्मोन्स का अपना अलग महत्व है। यदि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां कम सक्रिय होंगी तो विकास कम होगा, और अगर वो अधिक होंगी तो जो है उसमें विकार आने की संभावना रहती है। अगला है जन्म क्रम। जन्म क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो जो है किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करे। तो जन्म क्रम भी है कि वो किस क्रम पे आया है बालक, पहला क्रम है या दूसरा क्रम है। अगर पहला बालक होता है तो उसे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा प्यार मिल जाता है, बहुत सारे जो हैं उसके ख्याल रखने वाले लोग भी होते हैं, यानी उसका वातावरण अच्छा देने का प्रयास किया जाता है। तो जन्म क्रम बहुत महत्व रखता है, और बाद में अगर जो चौथा पांचवा क्रम अगर आए तो कहीं ना कहीं वह क्रम भी जो है उसके विकास में प्रभाव डालता है। अगला है भयंकर रोग या चोट। यदि बालक किसी रोग से या चोट से ग्रसित हो जाता है तो भी उसके विकास, फिर उसका जो है सामाजिक विकास क्या होने लगता है, क्षीण होने लगता है, और उससे जो है थोड़ा सा किसी ना किसी पक्ष में जो विकास का है, सामाजिक या आर्थिक या कहना चाहिए मानसिक, सभी में क्या होता है, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। फिर है पोषाहार। यदि पौष्टिक भोजन नहीं है तो भी उसका हर अवस्था में पौष्टिक आयु का होना, पौष्टिक आहार का होना आवश्यक है। हर अवस्था के लिए अलग अलग आहार निर्धारित हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि यदि जैसे प्रारंभ में जो नवजात शिशु है वह केवल क्या पीता है, दूध पीता है, यानी उसके लिए दूध एक पूरा की संपूर्ण आहार है। लेकिन यदि ये दूध ही बड़ा होकर कोई बालक पीता रहे, एक किशोर आयु का बालक केवल दूध पे निर्भर रहे, तो उसका जो है विकास जो है प्रभावित होगा। अगला है शुद्ध वायु एवं प्रकाश। वायु और प्रकाश हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। ये भी हमारे जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि जो हमारे पक्ष हैं विकास के, उन पर प्रभाव डालता है। अगला है प्रजाति। हम किस प्रजाति से संबंधित हैं वह भी इस पर प्रभाव डालता है कि प्रजाति अगर हमारी अच्छी है तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो सब आपने नोट कर लिए होंगे। आपके जो बीएड का हो चाहे डीएलएड का हो, बीएड में तो ऑप्शंस वाले आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आप इन सबको नोट कर लें और इसको समझें। इसके साथ ही मैं जो हूँ आपसे विदा लेती हूँ, एक अगले वीडियो में
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।